हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, वर्गमूल पर आधारित कुछ बेहतरीन सवाल, और उनका हम करेंगे बहुत ही इजीली, एकदम ट्रिकली तरीके से सॉल्यूशन। तो चलिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और इस तरह के सवाल एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। सवाल कह रहा है कि अगर 841 का वर्गमूल 29 होता है, आप 29 गुने 29 करिएगा, आपको 841 ही आएगा। ठीक है, तो 841 का वर्गमूल 29 होता है, ये एक्चुअल वास्तविक चीज है। तो आपसे पूछा गया अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.000841, मतलब इस तरह से आपको मान पूछा है। तो चलिए, हमको करना है किसका सॉल्यूशन। आपको यहां से यहां तक तो दिया हुआ है कि 841 का वर्गमूल 29 है। आपको मान चाहिए अंडर रूट 8.41 प्लस अंडर रूट 0.0841, और उसके बाद एक दिया हुआ है अंडर रूट 0.000841। देखो, ये सवाल पहला था इसलिए इसको लिखकर बना रहे, अगले में लिखकर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर करेंगे हम। तो जैसा कि आपको पता है कि भाई 841 का वर्गमूल होता है 29, तो ये भी तो 841 है, यानी इसका भी तो मान 29 ही होगा। लेकिन समस्या ये है कि सर पॉइंट के बाद 2 अंक है, पॉइंट के बाद इधर पॉइंट के बाद 2 अंक है। नियम कहता है कि अगर वर्गमूल से बाहर आएगा कोई संख्या और पॉइंट के बाद अगर 2 अंक है तो 2 का आधा 1, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए। और अगर 4 अंक रहता तो 4 का आधा 2, जैसे कि हम देख रहे हैं 0.0841। तो यहां भी 841 ही है, इसका भी मान 29 ही होगा। लेकिन पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक, 4 का आधा 2, यानी पॉइंट के बाद 2 अंक होना चाहिए, यानी दशमलव दोनों। ठीक है, प्लस ये भी देखो 841 ही है, 0.000841, तो इसका भी मान 29 ही होगा, क्योंकि हमको पता है कि 841 का वर्गमूल 29 है। वो अलग बात है कि पॉइंट के बाद 3 3 6 अंक है, 6 का आधा पॉइंट के बाद 3 अंक होना चाहिए, 2 अंक दिख रहा है, एक जीरो आगे लगाएंगे तब करेंगे। अब इस चीज को हमको सॉल्व करना है, मतलब जोड़ना है, यानी 2.9, 0.29, ठीक है, और 0.029, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल हम कर दिए। 9 9 2 11, हाथ में रहा 1, 9 2 11 1 12, अभी भी हाथ में 1 2 1 3, यानी 3.219। उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। बहुत ही आसान मेथड है ये, ठीक है। पॉइंट वाला क्वेश्चन देखकर विद्यार्थी लोग छोड़ देते हैं, उनको लगता है कि नहीं बन पाएगा, नहीं कर पाएंगे वो। लेकिन देखिए कितना आसान और सरल तरीका था ये, बहुत ही सिंपल तरीके से हमने इसको सॉल्व किया। यहां तक क्लियर है आप लोगों का? चलिए अगला सवाल, इस पर 4 5 बेहतरीन सवाल हम करेंगे, उसके बाद ये टॉपिक क्लियर होगा। जैसा कि हम देख पा रहे हैं 961 का वर्गमूल 31 होता है, ये फिक्स है। अब ज्यादा लिखेंगे नहीं, अब डायरेक्ट सॉल्यूशन करेंगे कि भाई 961 का वर्गमूल, आप 961 का वर्गमूल 31 होता है, यानी 31 का वर्ग करिएगा तो 961 आएगा। तो आपसे पूछा गया अंडर रूट 9.61 प्लस 0.0096 जिस तरह से आपको दिया हुआ है, कोई बात नहीं। आपको पता है कि 961 का वर्गमूल 31 होगा, यहां भी 961 है, इसका भी मान 31 होगा, और यहां भी 961 है तो इसका भी मान 31 है। अब खेल है दशमलव का। अब जैसा कि हम देख पा रहे कि पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो 2 का आधा 1 होता है, यानी पॉइंट के बाद 1 अंक होना चाहिए, यानी दशमलव यहां लगेगा। पॉइंट के बाद 1 2 3 4 अंक है, 4 का आधा 2 होता है, तो 2 अंक तो है ही, यानी दशमलव यहां लगेगा। पॉइंट के बाद 6 अंक है, 6 का आधा 3 होता है, तो 2 अंक ही दिख रहा है। अब तीसरा अंक लाने के लिए हमको एक जीरो बैठाना पड़ेगा, और फिर दशमलव हम यहां लाकर देख देंगे। अब देखो एकदम सिंपल सॉल्यूशन, 3.1 0.31, ये एकदम क्लियर करके आपको कर रहे हैं 031, तो ये आपको 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, और ये 3 का 3 हो जाएगा, यानी 3.441। एक बार फिर से एकदम गणित हो गया मक्खन। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियोस हम आपके लिए लगातार अब लेकर आएंगे, जो आपके गणित को एकदम मक्खन बना दे, प्रॉमिस करते हैं आप लोगों से। चलिए अगले प्रश्न की बात करें। 1369 का वर्गमूल दिया हुआ है 37, आप 37 का वर्ग करके देख लीजिए, 37 गुने 37, आपको 1369 ही प्राप्त होगा। तो 1369 का वर्गमूल अगर 37 है, तो यहां भी तो 1369 है, वो अलग बात है, दशमलव में भी यहां भी वही है, यहां भी यही है। तो हम यहां पे पहले 37 लिख देते हैं, प्लस यहां पे भी 37 लिख देते हैं, और प्लस यहां पे भी 37 लिख देते हैं। पॉइंट के बाद 2 अंक है तो यहाँ 1 अंक होगा, 4 अंक है
तो 4 का आधा 2 यानी पॉइंट आगे लगेगा। 6 अंक है तो 6 का आधा 3 होने के लिए पॉइंट यहां लगाना पड़ेगा। सिंपल। अगर पॉइंट रूट में 10 अंक है तो 10 अंक, पॉइंट के बाद 10 अंक है तो रूट से बाहर आएगा तो पॉइंट के बाद 5 अंक। बस इतना याद रखना है। अब देखो 3.7, क्योंकि पॉइंट का ही खेल है इसमें, 0.37 और 0.037, बस इतना जोड़ दीजिए। 7 7 3 10, 7 3 10 और 1 11, 3 1 4, यानी 4.107, 4.107 एंड द बी इज द राइट आंसर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, एकदम सवाल आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। नहीं, एकदम कहे ना गणित को मक्खन करेंगे। आप हमारे एप्लीकेशन को जरूर इंस्टॉल करिएगा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। क्या है भाई? ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। ये आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगा, ठीक है। और नहीं तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक जरूर डाला होगा। और यहाँ पर आपको अच्छे अच्छे बैचेस मिलेंगे, मैथ के, रीजनिंग के, मैथ का ट्रिक वाला बैच, रीजनिंग का ट्रिक वाला बैच, जीके जीएस, मतलब ऑल ओवर इंडिया, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, डिफेंस हो, बीपीएससी हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, सभी एग्जाम की तैयारी यहाँ पर बहुत ही कम कीमत पर, जो मिडिल क्लास फैमिली के बच्चे रहते हैं, जो उससे भी नीचे हैं, वो भी यहाँ पर आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। अगर आप किसी कोचिंग में ऑफलाइन में पढ़ोगे तो वहां 1 साल में, 1 महीने में जितना फीस दोगे ना, उतना में हम पूरा 1 साल पढ़ाएंगे। मतलब मुश्किल से 500-600 में यहाँ पे आपको बैच मिल जाएगा मैथ, रीजनिंग, जीएस का, ठीक है। तो ऐप जरूर इंस्टॉल करिएगा। और एक और सवाल है इसके ऊपर, चलिए करते हैं हम लोग। 1681 का वर्गमूल दिया हुआ है 41, यानी 1641 का वर्गमूल निकालिएगा ना, तो आपको वैल्यू क्या प्राप्त होगा? 41 प्राप्त होगा। और आपसे यही पूछा गया है कि 16.81, मतलब सब जगह 1681 है, और 1681 का वर्गमूल 41 होगा यहाँ भी, 41 होगा यहाँ भी, और 41 होगा यहाँ भी। और आपको पता है कि पॉइंट के बाद 2 अंक है तो 1 अंक होगा, 2 अंक है, 4 अंक है तो 2 अंक होगा, 6 अंक है तो 3 अंक के लिए पॉइंट यहाँ लगेगा, यानी 4.1 पॉइंट 41, ठीक है, और 0.041, दैट्स ऑल। ये 1 हो गया, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, 4.551, ठीक है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज और टेलीग्राम का लिंक होगा। आप हमारे साथ सोशल मीडिया के साथ जरूर जुड़िएगा, ठीक है। और बिल्कुल इस वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि अगली वीडियो इससे भी दमदार होने वाली है। और कम समय में मैंने आपको एक बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाया होगा। लाइक और शेयर करके जाइएगा, ठीक है। और अगली वीडियो का इंतजार करिए, बहुत जल्द हम लेकर